2024 लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सत्ता नहीं बना पाई थी, उसमें महाराष्ट्र ने एक अहम भूमिका निभाई थी। अगर इस चुनाव में किसी ने हर किसी को चौंका दिया था तो वो थी कांग्रेस पार्टी। ये पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 13 सीटों पर वो जीत सकी थी, जबकि 2019 में आपको पता है महाराष्ट्र में कांग्रेस ने कितनी सीटों पर चुनाव जीता था? केवल एक। सोचिए, एक सीट से लेकर 13 सीटों तक का उनका ये सफर रहा था। और अब एक बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से लोकसभा में कांग्रेस के साथ साथ महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र में एक बेहतरीन प्रदर्शन किया था, क्या इस तरह के प्रदर्शन वो आने वाले 2-3 महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी कर पाएंगे? दोस्तों, इसका जवाब तो आने वाले 2-3 महीनों में ही पता चल पाएगा, लेकिन इसकी तैयारी कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। 16 अगस्त को मुंबई के षणमुखानंद हॉल में महाविकास आघाड़ी की ओर से एक जॉइंट पब्लिक इवेंट किया जा रहा है, तो वहीं 20 तारीख को कांग्रेस नेता राहुल गांधी महाराष्ट्र आने वाले हैं। और एक तरीके से आप समझ लें कि जो चुनावी बिगुल है उसकी शुरुआत 20 अगस्त को महाराष्ट्र में हो जाएगी। याद कीजिए, लोकसभा की शुरुआत भी राहुल गांधी ने मुंबई से की थी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मुंबई के शिवाजी पार्क में खत्म कर अगले दिन एक इंडिया की बैठक हुई थी, एक इंडिया की रैली हुई थी। बाद में हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में इंडिया ने किस तरह का प्रदर्शन किया कि नरेंद्र मोदी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाए। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस की, और बात करने वाले हैं कि कैसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक नया जीवन दान दिया है, और एक पार्टी जिससे महाराष्ट्र की राजनीति से लगभग खत्म समझा जा रहा था, वो अब सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आगामी विधानसभा चुनाव में उभर कर आ सकती है। इसकी शुरुआत करें दोस्तों, तो जब से महाराष्ट्र का गठन हुआ है तब से कांग्रेस एक अहम पार्टी रही है। कांग्रेस लगभग आप देखें कि महाराष्ट्र में जब से राजनीति की शुरुआत हुई है, ये महाराष्ट्र का गठन हुआ था तब से लेकर 2014 आप देखें तो 1995 से लेकर 1999 को अगर आप छोड़ दे तो आप कांग्रेस को महाराष्ट्र का राजनीतिक केंद्र बताएंगे। लगभग सभी बड़े नेता महाराष्ट्र कांग्रेस से जुड़े हुए नजर आए थे, और यह तभी भी मुमकिन था जब शरद पवार अपनी पार्टी को उन्होंने अलग किया था, एनसीपी का गठन किया था। लेकिन फिर भी 2014 तक महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस हावी रही थी। लेकिन 2014 में जिस तरह कांग्रेस का पतन देश भर में हुआ, तो उसी तरह का कुछ असर महाराष्ट्र में भी देखने को मिला। सोचिए, जब अभी मैंने आपको बताया कि कांग्रेस महाराष्ट्र के फॉर्मेशन से लेकर 2014 तक जहां पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी रही थी, तो वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस केवल 2 सीटों पर चुनाव जीत पाई थी। तो वहीं 2019 आते आते कांग्रेस पार्टी की कमर और भी टूट गई। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कांग्रेस केवल 1 सीट जीत पाई थी। ये माना जा रहा था कि एक एक कर कांग्रेस की सीटें कम हो रही है। कांग्रेस के तमाम नेता यहां से वहां जा रहे थे, कोई भाजपा में शामिल हो रहा था, और धीरे धीरे ये माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मुंबई से ही 3 कांग्रेस के बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी थी। मिलिंद देवरा जो है वो शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए, और इसके साथ ही साथ संजय निरुपम, ये भी मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये भी एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो गए। बाबा सिद्दीकी एक तीसरे नेता है जिन्होंने अजित पवार की एनसीपी का हाथ थाम लिया। ये एक तरह से माना जा रहा था कि शायद कांग्रेस इस बार भी प्रदर्शन अच्छा नहीं करेगी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, अगर महाराष्ट्र लोकसभा की बात करें तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। 17 में से 13 सीटों पर उनकी जीत हो पाई, और इसमें अगर किसी ने अहम भूमिका निभाई तो स्थानीय नेताओं के साथ वो नाम है राहुल गांधी। जब हर कोई शायद ये होप छोड़ चुका था कि महाराष्ट्र में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, उस समय भी राहुल गांधी ने शायद ये भरोसा जताया, और उनकी दोनों यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इन दोनों का महाराष्ट्र में असर देखने मिला। पहले मैं आपसे बात करता हूं भारत जोड़ो यात्रा की। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में 382 किलोमीटर का सफर तय किया, वो भी पैदल। इस समय वो महाराष्ट्र में थे। 5 जिलों से इनकी ये यात्रा जुड़ी, जिसमें नांदेड़, हिंगोली, वाशिम, अकोला और बुल्ढाना शामिल है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बार फिर से रिवाइवल मिला। ये कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है जो शायद टूट गए थे, वो एक बार फिर से मजबूत नजर आए। उसके बाद आता है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा मार्च महीने में महाराष्ट्र में आता है। 479 किलोमीटर का सफर राहुल गांधी तय करते हैं। 6 डिस्ट्रिक्ट से ये होते हुए ये यात्रा गुजरती है, और 20 मार्च को मुंबई के शिवाजी पार्क में इस यात्रा को खत्म किया जाता है, और वहीं से शुरुआत होती है लोकसभा चुनाव की।
राहुल गांधी के महाराष्ट्र में आने के साथ साथ उद्धव ठाकरे की जो छवि बनी थी उसका असर महाराष्ट्र की राजनीति पर देखने मिलता है। और इसी की वजह से कांग्रेस और उनके जो स्थानिक नेता है उन्होंने जो अपनी रणनीति को इस्तेमाल किया उसका असर आगामी लोकसभा चुनाव में देखने मिला। अब जैसे कि मैंने कहा, लोकसभा में एक बार फिर से पार्टी रिवाइव हो चुकी है। 17 में से 13 सीटों को जीतने के साथ ही ये सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर महाराष्ट्र में उभरी है। यानी भाजपा की बात कर ले आप, एकनाथ शिंदे की शिवसेना की पार्टी की बात कर ले आप, अजीत पवार की एनसीपी की पार्टी की बात कर ले आप, उद्धव ठाकरे की शिवसेना पार्टी की बात कर ले, या फिर शरद पवार की एनसीपी पार्टी की बात कर ले, कोई भी कांग्रेस पार्टी के करीब नजर नहीं आ रहा है। 17 में से 13 सीटों पर यह पार्टी चुनाव जीत पाई है, तो क्या ऐसा है कुछ आगामी विधानसभा चुनाव में भी होगा? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसका जवाब यहाँ आने वाले कुछ महीनों में मिलेगा, तो वहीं इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। आपने देखा होगा, हाल ही में उद्धव ठाकरे दिल्ली गए थे, सोनिया गांधी सहित राहुल गांधी से मुलाकात की, मल्लिकार्जुन खड़गे से वो मिले। उसके बाद अब राहुल गांधी मुंबई आने वाले हैं। 20 तारीख को मुंबई में राहुल गांधी सहित उस मंच पर आप उद्धव ठाकरे और शायद शरद पवार को भी पाएंगे। और एक तरीके से जो नारा है कि हम सब साथ में हैं, वो यहाँ पर भी देखने मिल रहा है। इनफैक्ट जुलाई महीने में सकाल एक मराठी अखबार है, उनकी ओर से सर्वे किया गया था और इस सर्वे में लगभग 84,000 लोगों ने सर्वे में हिस्सा लिया और इस सर्वे में बताया गया 48.7% लोगों ने महाविकास आघाड़ी को एक बार फिर से सरकार में लाने की बात कही है, जबकि 33.1% लोग ऐसे हैं जो बीजेपी, शिंदे और अजीत पवार गठबंधन यानी महायुति को पक्ष में नजर आ रहे हैं। यानी सर्वे में भी अगर आप देखें तो महाविकास आघाड़ी एक अहम पार्टी के तौर पर उभरती नजर आ रही है। अब इसमें सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर एक बार फिर से नजर आएगी? क्योंकि आप अगर आंकड़ों को देखें तो लोकसभा चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन रहा, अगर उसी तरह का प्रदर्शन आगे रहता है तो शायद कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से महाराष्ट्र जो एक बहुत अहम राज्य है उनके लिए वहां पर वो मजबूत होते हुए नजर आएगी। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव की शुरुआत यहां पर उन्होंने की, उसका असर केवल महाराष्ट्र नहीं देश भर में देखने मिला। इंडिया गठबंधन मजबूत नजर आई तो क्या विधानसभा में भी ऐसा होगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन जब मैंने आपको एक ताकतवर या कांग्रेस की अच्छाई के बारे में बता रहा हूं, कैसे महाविकास आघाड़ी के लिए फिलहाल ये जो माहौल है वो बहुत अनुकूल है। जैसे कि महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, यहाँ से जो इंडस्ट्रीज है वो अलग अलग राज्यों में गई, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हाल ही में जो बजट आया उसमें महाराष्ट्र के लिए कुछ भी नहीं दिया गया, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो वहीं इनके सामने चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के 7 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने हाल ही में हुए महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की और भाजपा की मदद की, तो उनके खिलाफ अभी भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसका असर महाराष्ट्र विधायकों के मनोबल पर पड़ सकता है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी क्या करती है ये देखना अहम होगा। दूसरी जो लड़ाई है वो कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के भीतर भी है। देखिए, उद्धव ठाकरे ने नेतृत्व में 2019 में महाविकास आघाड़ी बनी थी और ऐसे में उद्धव ठाकरे की कोशिश होगी कि वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर महाराष्ट्र में उभरे। जाहिर सी बात है, हर किसी की कोशिश वही होती है, लेकिन उद्धव ठाकरे की कोशिश होगी कि ये जो चुनाव है उनके चेहरे पर लड़ा जाए। जिस तरह का असर लोकसभा में देखने मिला, तमाम कांग्रेस के नेता होंगे जो ये बात को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर है कि जो लोकसभा के चुनाव हुए थे महाराष्ट्र में, उसमें उद्धव ठाकरे के चेहरे का फायदा बहुत ज्यादा कांग्रेस पार्टी को भी हुआ था। उद्धव ठाकरे 48 सीटों पर सभी जगहों पर गए थे और तमाम जगहों पर जो सिंपैथी वोट थे उसका फायदा महाविकास आघाड़ी को हुआ। लेकिन अब क्योंकि कांग्रेस 13 सीटों पर चुनाव जीत चुकी है, तो कांग्रेस नहीं चाहेगी कि उद्धव ठाकरे के चेहरे से चुनाव लड़ा जाए और ज्यादा सीटों की भी मांग वो करेंगी, क्योंकि वो कहेंगी देखिए लोकसभा में हम सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरे, इसलिए हमें विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें देनी चाहिए। और शायद इसी को लेकर कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे के बीच में आपको आने वाले दिनों में मतभेद देखने को मिल सकता है।
याद कीजिएगा 2019 में अगर शिवसेना बीजेपी से अलग हुई थी तो वो इसी मुद्दे पर हुई थी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। 2.5 साल की सरकार की मांग वो कर रहे थे। तो अगर उद्धव ठाकरे भाजपा से अपने आप को अलग कर सकते हैं तो फिर उनकी कोशिश होगी कि जिस लिए वो इतनी पूरी लड़ाई लड़ी थी, जिस मुद्दे को लेकर उनकी पार्टी टूट गई, एनसीपी टूट गई, फिर भी वो लड़ रहे हैं, उसी मुद्दे को आगे बरकरार रखे और जो भी नतीजे आए शिवसेना का ही कोई मुख्यमंत्री बने। और या फिर आगे ये कहूं कि उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री बने। इसलिए वो जरूर दिल्ली गए हैं, लेकिन यहाँ पर जब सीट शेयरिंग की बात आएगी तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस सामने आने वाले हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पर होने वाला है। देखिए, मोदी वेक्टर का तो असर देखने नहीं मिला है, लेकिन एक बार लोगों ने अपना गुस्सा नरेंद्र मोदी के खिलाफ दे दिया था। महाराष्ट्र में अब जो चुनावी है वो स्टेट फैक्टर पर होगा, तो यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस है, साथ ही साथ एकनाथ शिंदे है और अजीत पवार है। इनका कितना असर देखने मिलता है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जो मुद्दे हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, सोयाबीन एक बड़ा मुद्दा है, प्याज एक दूसरा बड़ा मुद्दा है, ये ऐसे मुद्दे हैं जहां पर जो विपक्ष है उसको इसका फायदा होता हुआ नजर आएगा। और साथ ही साथ उनके पास राहुल गांधी का भी एक चेहरा है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो नेता है वो अपने अपने इलाकों में जरूर मजबूत है, लेकिन अगर एक यूनाइटेड महाराष्ट्र कांग्रेस की बात करें तो उनके पास चेहरा मौजूद नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी महाराष्ट्र में आ रहे हैं 20 तारीख को, तो इसका कितना ज्यादा असर होगा ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो शायद महाराष्ट्र जब से निर्माण हुआ है तब से लेकर 2014 तक हावी थी, वो खत्म हो चुकी थी। अब एक बार फिर से उनके सामने मौका है अपने आप को मजबूत बनाने का। उद्धव ठाकरे के साथ अगर वो एक कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं या फिर एक तरीके से उनके बीच समझौता हो जाता है तो जरूर इसका फायदा कांग्रेस सहित महाविकास आघाड़ी को देखने मिलेगा। और राहुल गांधी अगर उस समय सभा करने आते हैं जैसे कि वो 20 तारीख को आ रहे हैं, तो उसका भी असर देखने को मिलेगा। ऐसे में इस वीडियो के जरिए मेरी कोशिश आपको ये बताने की है कि एक ऐसी पार्टी जिसे लगभग खत्म समझा जा रहा था फिर से अपने आप को मजबूत करते नजर आ रही है। और शायद लोकसभा के बाद विधानसभा में भी कांग्रेस सहित महाविकास आघाड़ी मजबूत नजर आए और इसका असर देखने मिलेगा। इसकी शुरुआत कैसे होगी और क्या आगे की इनकी रणनीति होगी, ये आपको 20 तारीख को जब राहुल गांधी मुंबई पहुंचेंगे शायद उस रैली से इसका एक अंदाजा हमें भी लग जाएगा। शुक्रिया दोस्तों, मैं मलिक फरीदी, खबरें एक्सप्रेस न्यूज।